होता है सर वो रैंडम होता है या सारे आइसोमर्स दिखाएगा? सारे आइसोमर। ओके सर। इनफैक्ट जो ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। ठीक है सर। देखो जरा। सर एक और इसका डाउट था अल्केन का। बोलो। जो वो इंसर्शन ऑफ कार्बीन होता है सर वो हर पॉइंट पे इक्वी प्रोबेबल होता है या उसका हम फैक्चुअल डेटा याद रखते हैं? नहीं नहीं, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी जो जो रिएक्टिविटी रेशियो है वो तो इक्वल था, 1:1:1, 1 डिग्री, हाँ 2 डिग्री, 3 डिग्री में। तो हाँ फिर सर। जहाँ पे जिसका नंबर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। सर पर आपने एक क्वेश्चन दिखाया था उसमें सर उसी रेशियो में नहीं था, उसमें 33% और 16.6। हाँ तो उसमें नंबर ऑफ, बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट थे ना तीनों में। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करना है वो है बेंजीन से हम लोग नेप्थलीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, बेंजीन से नेप्थलीन कैसे बनेगा ये सोचो जरा। बेंजीन टू नेप्थलीन बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे। चलो देखो, पहला स्टेप है बेंजीन का रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन आपको कराना है सक्सीनिक एनहाइड्राइड से। सक्सीनिक एनहाइड्राइड क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, सक्सीनिक एसिड का एनहाइड्राइड है ना, ये होता है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन कराना होता है AlCl3 की प्रेजेंस में, हीट के साथ। पहला रिएजेंट समझ आया क्या डालना है? हाँ सर। सक्सीनिक एसिड प्लस AlCl3। तो होता क्या है इसमें? ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा बेटा, बोलो, और यहाँ माइनस आ जाएगा। बताओ। अरे लुईस एसिड का तो काम होता है ना लोन पेयर लेना। हाँ सर। अब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। बोलो बेटा। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, CH2 CO, और यहाँ क्या आ गया? प्लस। और यहाँ क्या है? CH2, और यहाँ क्या है? CO, और यहाँ क्या है? OAlCl3 माइनस
बोलो बेटा, क्लियर है इतना? लिखते जाना बेटा आज, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट सर, एक मिनट। व्हाइट बोर्ड नहीं है सर आज। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बोर्ड है बट थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके सर। इसका इसका मेरे पास फोटोज भी है ना? तो मैं अभी शेयर कर दूंगा एक साथ पूरा। अभी एक एक स्टेप करेंगे, देन एक साथ पूरा कर दूंगा, ठीक है? तो फाइनली जब ये पूरा कन्वर्जन बता दूं उसके बाद बताना अगर कोई दिक्कत हो, देन आई विल यूज व्हाइट बोर्ड। एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं फिर, ठीक है? हाँ सर। सर एक बार फिर से दिखाओ ना। फिर से क्या? सर पिछला स्टेप फिर से दिखाओ ना। देखो ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड है, हाँ इसने लोन पेयर दी है ठीक है। AlCl3 को, तो इस पर हाँ माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। हाँ सर। अब अगर प्लस आया तो बॉन्ड टूटेगा, हाँ सर। बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, हाँ सर। और ये कैसा दिखेगा? ऐसा। हाँ समझ सर। गया बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब देखो बेंजीन के सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा? यहाँ पे बेंजीन जुड़ जाएगा। हाँ सर। बोलो बेटा, हाँ सर। है ना? हाँ बेटा जब बेंजीन से ये जुड़ा होगा तो बेंजीन ने हाइड्रोजन लूज करा होगा या नहीं करा होगा? बोलो। सर CO निकल सकता है ना? CO नहीं निकलता बेटा, ओनली इन केस ऑफ 3 डिग्री। ओके। अगर बाजू में जैसे RCO प्लस है तो CO प्लस में CO तब निकलता है जब बाजू में 3 डिग्री हो। यहाँ तो 1 डिग्री है ना बेटा, हाँ सर। ठीक है? अब हाँ देखो सर। यहाँ पे एक H निकला होगा, सो दैट इसकी एरोमेटिसिटी वापस आई होगी। बोलो, अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो वो H प्लस यहाँ आ जाता है, यहाँ पे। इतनी बात समझ आई? सर। और AlCl3 कैटलिस्ट बाहर निकल गया। हाँ सर। अब इसमें डालो COCl2, SOCl2 डालो, SOCl2। सेकेंड रिएजेंट इज SOCl2। बताओ SOCl2 क्या करता था? बेटा OH हटाओ, Cl लगाओ, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा। हाँ सर। अभी सुनो, लिखने का टेंशन मत लेना, मैं फोटो भेज दूंगा पूरा कन्वर्जन का, पहले समझ लो अच्छे से। हाँ सर। उसके बाद बेटा इसमें डालो अब ZnHgHCl। अब बताओ ZnHgHCl क्या करेगा? ऑक्सीजन सीओ लेगा। सीओ ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ भी एक CH2 हो जाएगा, ठीक है? अब AlCl3 डालो और हीट कर दो। AlCl3 क्या करेगा? Cl को उठाएगा और यहाँ प्लस बनाएगा। बोलो बेटा। हाँ सर। ये प्लस। अब ये देखो, अगर ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर दे तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6, और ये रिंग साइक्लाइज हो गई। बोलो बेटा। हाँ सर। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये बेंजीन था, ये ऐसा हो गया। समझ गए? हाँ सर।
उसके बाद ZnHgHCl क्या करेगा बताओ? ऑक्सीजन खींच लेगा। इस CO को CH2 में बदल देगा, तो ये हाँ सर। CO अलग कर दो। आफ्टर दिस ये हो जाएगा। अब इसमें डाल दो आप सल्फर हीट और सेलेनियम हीट, तो क्या बन जाएगा? याद आ गया? हाँ सर, वो H2S गैस रिलीज होता है ना सर इसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ सर। देखो क्या क्या डाला अपन ने। सबसे पहले सक्सीनिक एनहाइड्राइड प्लस AlCl3 along with heat। सेकंड रिएजेंट क्या था? SOCl2। थर्ड क्या था? ZnHgHCl। फोर्थ क्या था? AlCl3। फिफ्थ क्या था? ZnHgHCl। और लास्ट क्या था? सल्फर हीट। बेटा सर समझ आ गया? फिफ्थ पे हम रेड पी भी डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हैं। बोलो बेटा ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन शेयर करूँ सर मैं? नहीं नहीं, ये देखो, अच्छा ये ठीक है देखो सर। एक साइड एक बार देख लो बेटा पूरा ये। अगर किसी स्टेप में ना दिख रहा है ना आप लोग को ये पूरा एक साथ, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। देख लो एक बार बेटा आराम से, है ना? और अगर किसी स्टेप में ना समझ आए तो पूछना। देखो ये जो शुरू में बना है ना, दैट इज सक्सीनिक एसिड, ठीक है ना? तो सक्सीनिक एसिड नहीं लेना होता, क्या लेना होता है? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ओके सर। बेटा हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ये फोटो भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ सर। कहीं पे कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। नेक्स्ट अब इसी तरीके से ट्राई करो। बेंजीन से, ठीक है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन तो मालूम है ना?
बेंजीन टू एंथ्रासीन। सर अगर वही पिछले की तरह किया, बस सुसिनिक एसिड के जगह पे जो नीचे का बेस था उधर एक और बेंजीन वाला कंपाउंड लगा दिया तो मतलब जो सक्सिनिक एसिड था उसकी जगह कुछ और यूज कर लें। हाँ सर। 2 बार कर लेंगे तो सर वो लास्ट जो हमने किया प्रोसेस उसको 2 बार रिपीट कर लेंगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ना सर। अच्छा देखो, प्रणव आप जो बोल रहे हो वो भी एक मेथड हो सकता है ना। तो प्रणव क्या बोल रहा है वो देखो पहले। प्रणव ये बोल रहा है कि जो आपने ये एसिड लिया था सक्सिनिक एसिड, उसकी जगह ये एसिड ले लो एनहाइड्राइड। इसका प्लस AlCl3 का रिएक्शन करा दो हीट के साथ बेंजीन का, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले बेटा ये ऑक्सीजन, ये यहाँ प्लस बनता था है ना, बोलो। हाँ सर। और यहाँ OAlCl3 माइनस। अब बेंजीन यहाँ जुड़ जाएगा। जब बेंजीन यहाँ जुड़ेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये बेंजीन वाला बेंजीन है, ठीक है ना। और ये मैं बना रहा हूँ जो नया जुड़ रहा है, ये कुछ ऐसा होगा बेटा। हाँ तो देव ये बताओ, दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड है ना, हाँ सर। दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड ना। उसके बाद SOCl2 से यहाँ क्या आ जाएगा Cl। उसके बाद क्लीमेंसन से क्या हो जाएगा, ये CO खत्म है ना। उसके बाद हाँ सर। AlCl3 से ये Cl खत्म और यहाँ प्लस आ जाएगा और वो प्लस इससे जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर क्लीमेंसन तो ये टूट जाएगा, सर वो है ना। हमने फर्स्ट टाइम जब हमने किया था सर क्लेमेंसन वाला, तब वो सेकंड CO ग्रुप भी नहीं होगा रिड्यूस। नहीं बेटा, क्लीमेंसन में सिर्फ उसका रिड्यूस होता है ना, एल्डिहाइड कीटोन का। हाँ सर ठीक है ठीक है। दैट इज एसिड हैलाइड। बेटा समझ आ हाँ गया। सर। हाँ उसके सर। बाद सल्फर हीट डालेंगे तो ये बन जाएगा। तो जो प्रणव तुमने बोला वो तो बिल्कुल सही सोचा। अब देखो तुम ये बताओ प्रणव को कि तुम क्या सोच रहे थे। फर्स्ट टाइम जो हमने किया था मेथड उसको हाँ सर, वो 2 दूसरे बार साइड रिपीट पे करेंगे। देखो पहले अपन ने 6 रिएजेंट डाल के बेंजीन से नेप्थलीन बनाया है ना, फिर 6 रिएजेंट डाल के एंथ्रासीन बना लें, यही कह रहे हो ना तुम। हाँ सर। सेम काम कर दें 2 बार। हाँ सर। यहाँ पे 6 रिएजेंट्स, यहाँ पे भी 6 रिएजेंट्स, वही वाले सेम सीक्वेंस में। सर एक डाउट था इसमें
सर नेसेसरी नहीं है ना कि एंथ्रासीन बने, वो भी तो बन सकता है जिसमें 4 बेंजीन रिंग होते हैं, या बेंजीन रिंग लेफ्ट साइड के जगह नीचे लग जाए। हाँ सही है, वेरी गुड, करेक्ट। ये जो मेथड है ना देव, जो तुम बता रहे हो वो इनकरेक्ट है। अब समझो क्यों, समझो ऐसा क्यों। बेटा होता क्या है, जब आप इस पर रिएक्शन कराते हो नेप्थलीन पर, तो इस पे दो जगह ई लग सकता है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। ये कहलाती है बीटा फॉर्म और ये कहलाती है अल्फा फॉर्म। अरे देखो ये पॉइंट, ये और ये चारों तो आइडेंटिकल है, कहीं भी ई लगे। हाँ सर। नेप्थलीन में चूंकि जब आप रिएक्शन कराओगे इलेक्ट्रोफाइल से, तो दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो होता है ये कि अल्फा पोजीशन पे ई लग जाए, ठीक है, और एक होता है बीटा पोजीशन पे ई लग जाए। तो कौन सा मेजर होता है? अल्फा वाला। ये अभी प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो बेटा अगर वो यहाँ जुड़ेगा तो वो यहाँ साइक्लाइज होगा ना। जो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझ गया मिस्टेक। अब देखो, देखो बेंजीन से हमें बनाना है एंथ्रासीन, जो पहले लेफ्ट में है, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो बेंजीन से हमें बनाना है एंथ्रासीन। क्लियर है? बेंजीन से क्या बनाना है? एंथ्रासीन। तो मैंने थैलिक एनहाइड्राइड लिया। अब दिख रहा है थैलिक एनहाइड्राइड? ये एक्चुअली में थैलिक एसिड होता है, ये वाला, ये इसका एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। अरे बताओ हाँ भाई। सर। हाँ सर। ये लिया ना, ये लिया ना अपन ने, तो ये होगा आपका कौन सा? थैलिक एनहाइड्राइड। इससे तो इजीली बन जाएगा, देख लो आप। थैलिक एसिड AlCl3 O पे प्लस आएगा, है ना, AlCl3 पे माइनस, फिर वो CO पे प्लस आ जाएगा, फिर बेंजीन अटैक करके जुड़ जाएगा। एक साइड से जुड़ गया, एक साइड, दोनों साइड बेंजीन हो गया, फिर वो H प्लस निकल गया, एरोमेटिसिटी आके H प्लस आ गया, SOCl2 डाला तो OHCl में चला गया, फिर ZnHGHCl डाला तो COCH2 में, फिर AlCl3 तो Cl निकल के पॉजिटिव आया, रिंग ने अटैक कर दिया, फिर ZnHGHCl तो COCH2 में चला गया, फिर सल्फर हीट तो एंथ्रासीन बन गया। बोलो बेटा, बात समझ आई? बोलो। हाँ सर। अब अगर आपको बनाना है बेंजीन से पेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन वर्सेस पेनेंथ्रीन करा था ना अपन ने। अगर फेनेंथ्रीन बनाना है, ठीक है, तो अगर फेनेंथ्रीन बनाना है तो देखो पहले तो बेंजीन से नेप्थलीन बनाओ 6 रिएजेंट डाल के। क्लियर है? बोलो बेटा। राइट साइड में देख रहे हो 6 रिएजेंट मैंने लिखे, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, SOCl2, ZnHGHCl, AlCl3, ZnHGHCl, सल्फर हीट। तो बेंजीन से नेप्थलीन बन जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर बेटा नेप्थलीन पर रिएक्शन कराओगे तो एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है। एक अल्फा फॉर्म है और एक बीटा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म जो लिखा है वो मेजर लिखा है, जो बीटा फॉर्म लिखा है वो माइनर है। तो अब अगर आप समझना ध्यान से, अब अगर आप नेप्थलीन पर अगर आप रिएक्शन कराओगे तो अल्फा फॉर्म पे जुड़ेगा ना CO, और फिर वो बीटा पे साइक्लाइज होगा, तो फाइनली जो नीचे बना है वो बनेगा ना पेनेंथ्रीन। बेटा समझ आया? सर।
सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। बेटा जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, अल्फा पे या बीटा पे? अल्फा पे सर। यहाँ देखो, यहाँ अल्फा मेजर होगा ना। सर एक बार बता सकते हो क्यों? अरे वो नहीं बताया अभी क्यों, मैंने अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन बोली है कि अल्फा वर्सेस बीटा बता दूंगा अभी कौन होगा, बट अल्फा मेजर होगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब अगर अल्फा मेजर होगा बेटा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नेप्थलीन में कहाँ जुड़ेगा, इस पॉइंट पे जुड़ेगा, यहाँ पे, तो वो साइक्लाइज होके यहीं जाएगा ना। हाँ सर। तो अगर वो 6 रिएजेंट आप डालोगे तो एक एक्स्ट्रा जो बेंजीन रिंग फॉर्म होगी वो यहाँ फॉर्म होगी ना, तो अवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी पेनेंथ्रीन। यस सर। बोलो बेटा समझ आ गया? हाँ सर। चलो ये फोटो भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या क्या बना चुके हो, बेंजीन से नेप्थलीन हो गया, है ना। एंथ्रासीन हो गया, पेनेंथ्रीन हो गया, है ना। बोलो बेटा, ये बना सकते हो क्या, बताओ? 1 2 3 4 बेंजीन रिंग, 4 बेंजीन रिंग लगा सकते हो लीनियर। बोलो बेटा, इनफैक्ट ये सर वैसे ही कर देंगे ना जैसे नैप्थलीन बनाया वैसे। नहीं, जैसे एंथ्रासीन बनाया। हाँ सर वही वही सुसीनिक एसिड बट उसके नीचे दो नैप्थलीन। 2 नेप्थलीन? एक नैप्थलीन। नहीं भाई, एक एंथ्रासीन एक एंथ्रासीन। बेटा ये नॉट एंथ्रासीन, ये एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा ना। हाँ सर हाँ। समझ गए, बेंजीन की रिएक्शन इससे कराओगे तो एक तो बेंजीन में रहेंगे, एक इसमें है, एक इसमें, और एक इसकी बनती है, 4 आ जाएंगे ना। वो 6 रिएजेंट डालने के बाद आपका ये बन जाएगा। बोलो बेटा समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट पूरा? हाँ सर। कोई तकलीफ? नो सर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा देखो ये नेप्थलीन है,
बोलो। हाँ सर। नेप्थलीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देखो 4 अल्फा है, ये और ये चारों आइडेंटिकल है, बीटा चारों आइडेंटिकल है, तो बेसिकली वी हैव ओनली 2 ऑप्शन। बोलो बेटा। हाँ सर। तो अल्फा एक बार अटैक कराया, एक बार बीटा। जब अल्फा पे ई लगाया तो यहाँ प्लस आएगा, जब बीटा पे ई लगाया तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है। अब देखो, अभी अपन को अब क्या सीखना है कि वाई अल्फा इज मेजर, क्योंकि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैंने बताया था आपको, EAS का जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड कार्पेटाइन। बोलो बेटा। और अगर सेम फ्रेम में कोई कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो वो जीत जाएगा। तो अब आप एक काम करो, आप इनको दोनों को पेपर पे बनाओ, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से घुमाना स्टार्ट करो और यहीं ले आओ, और जितने इसको मिला के जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो बताओ और इसके बताओ। सॉल्व करो जरा इसको। क्वेश्चन समझ आया? बोलो बेटा। हाँ सर। करो, फिर ना तुमको जवाब मिल जाएगा ना तुम्हारे क्वेश्चन का। तुम पूछ रहे थे ना कि अल्फा बीटा में अल्फा क्यों, हाँ 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 सर, करता हूँ। अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिल गए तो वो जीत जाएगा। हाँ सर। सर वो प्लस ई पे नहीं जा पाएगा ना? बेटा रेजोनेंस अगर होगा तो भेज दो। पहुंच के जा रहा है क्या? सर नहीं जाएगा। हाँ तो बस मत भेजो, जहां जा सके वहां भेजो, जबरदस्ती थोड़ी है कुछ। सर अगर प्लस उसके नीचे पहुंच भी गया तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं दे पाएगा उसका। ऑक्टेट नहीं हो पाएगा। तुम क्या बोले जा रहे हो भाई? सर ठीक है, नहीं, मैं ऑक्सीजन कहाँ है बेटा यहाँ? अरे सर ई में CO है ना। ई में कहाँ CO है? E is normal electrophile that can be Cl plus, Br plus, CS3 plus, NO2 plus, SO3H plus। ओके ओके। सर नहीं, मुझे लगा वो सुसिनिक एसिड वाला जो हमने बनाया उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। ना 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 ना, मैं तो नॉर्मल, अब वो तो वो कॉन्सेप्ट तो हो गया, वो जब आएगा तो कर लोगे ना। अब तो अब उसमें एक चीज अपन को समझ नहीं आई थी ना कि वाई अल्फा अटैक इज मोर फेवरेबल, सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट थिंग। बताओ किसके कितने आ रहे हैं? देखो ये मैंने बनाए हुए हैं,
अल्फा अटैक के टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, बीटा अटैक के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। एक बार देख लो। ये देख लो, अगर समझ आ जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज फिर मैं समझाऊं। मैंने कुछ नहीं करा, मैं प्लस को घुमाता जा रहा हूँ, ठीक है। जहां जहां पॉसिबिलिटी है सब जगह ले गया, तो अल्फा वाले में 7 आ गए, बीटा वाले में 6 है। हाँ सर, दोनों आ गए। 7 और 6 आ गए ना? तो हाँ लो, सर। तुम भी चेक कर लो। हाँ प्रणव आ गया तुम्हारा? हाँ सर। समझ आ गया ना? याद है अपन ने एक क्वेश्चन करा था ऐसा, ये एक क्वेश्चन कराया था मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं सर, मुझे लगा कि जो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें मुझे लगा कि वो प्लस ई पे भी चला जाएगा। ई काफी लंबा कंपाउंड है ना। नहीं नहीं, अभी तो नहीं पता ना बेटा। ये सवाल करा था अपन ने इसके रेजोनेटिंग हाँ हाँ स्ट्रक्चर। हाँ सर, किया था हाँ सर, सर। इसका आंसर आया था सर, 9 आया था इसका। करेक्ट, इसका आंसर 9 आया था, है ना? तो सेम अपन ने क्या करा था कि नेगेटिव चार्ज को घुमाते गए वहीं पहुंचना था हमें वापस। तो सेम अपन ने यहाँ करा। हो जाएगा बेटा ये? हाँ 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 सर। हाँ सर, हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या? देखो जो फोटो में है, अगर नेफ्थलीन में मैं CH3Cl और AlCl3 डाल दूं, तो अल्फा पे CH3 लगेगा, मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैं CH3COCl, सर पिक्चर रोटेट कर सकते हो? हाँ एक हाँ सेकंड, सर। अभी ठीक है? नो सर। अब नहीं सर। एक सेकंड रुको। ये फोटो मैंने ग्रुप पे भेजी है, देख लो एक बार। हाँ सर, ग्रुप पे देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये क्या देता था? ये रिएजेंट देता था NO2 प्लस, याद आ रहा है? हाँ सर। तो अल्फा पोजीशन पे NO2 लग गया। ये रिएजेंट देता है CH3CO प्लस, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे COCH3 लग गया। ये रिएजेंट देता था Cl प्लस, तो अल्फा पोजीशन पे Cl लग गया। ये रिएजेंट देता है CH3 प्लस, तो अल्फा पोजीशन पे CH3 लग गया। बेटा समझ आ गया? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? बोलो बेटा, कोई डाउट?
नहीं सर। अच्छा नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन का आंसर और करो। जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन की ज्यादा होगी या नेप्थलीन की ज्यादा होगी? बताओ। सवाल समझ आया? बोलो। अरे जैसे बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में किसकी ज्यादा होती है? बेंजीन की हुई है सर। हाँ, और बेंजीन और टॉलिन में किसकी ज्यादा होती है? टॉल्यूइन की हुई है। अब वैसे ही बेंजीन और नेप्थलीन में बताना, इसको सोच के बताओ जरा। बोलो बेटा कौन सा आएगा? बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर आ गई आवाज। बताओ इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? हाँ सर। सर नेप्थलीन क्यों? सर क्योंकि सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अच्छा चलो, और देव तुम बताओ। बेंजीन होगा सर, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी अटैच है ना सर, उससे बेंजीन उसमें है सर नेफ्थलीन में डायरेक्टली, तो वो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब एक काम करो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फाइल शेयर करो, पेज नंबर 80 ओपन करो। और हाँ सर मैं शेयर शेयर करता हूँ सर। पेज नंबर 80। हाँ यहीं से प्रॉपर्टीज से, सर ये वाला। प्रॉपर्टीज और ऊपर करो थोड़ा। हाँ ये प्रॉपर्टीज। देखो बेटा समझो, इसका बड़ा टेक्निकल आंसर है,
ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। नेप्थलीन में रेजोनेंस है या नहीं है बताओ? है सर। रेजोनेंस है। और नेप्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, याद है? बेंजीन के 2, नेप्थलीन के 3, एंथ्रासीन के 4, पेनेंथ्रीन के 5, ट्राइफेनाइलिन के 9, है ना? हाँ सर। तो नेप्थलीन के 3 स्ट्रक्चर थे। 3 में से बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें दोनों रिंग एरोमेटिक थी। हाँ सर। और 2 स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनमें एक एक रिंग एरोमेटिक थी। तो टोटल अगर आप देखोगे 6 रिंग में से 4 एरोमेटिक हैं, है ना? हाँ और बेंजीन में अगर आप देखोगे तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे और वो दोनों एरोमेटिक थे। तो बताओ एरोमेटिक नेचर ओवरऑल किसका ज्यादा होगा, बेंजीन का या नेप्थलीन का? बेंजीन। तो ओवरऑल अगर आप एक एक रिंग में इफेक्टिव रेजोनेंस देखोगे तो बेंजीन में ज्यादा अच्छा होगा। हाँ सर। क्योंकि उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव होगा। हाँ तो देखो वो ये डेटा भी बताता है एक्सपेरिमेंटल। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेप्थलीन is 255 kilojule per mole, that is 127.5 kilojoule per mole per benzene ring. It is lesser than the resonance energy of benzene, which is 151 kilojoule per mole. So naphthalene is less aromatic than benzene. In the electrophilic attack on naphthalene, loss in resonance energy in the formation of sigma complex is 104 kilojoule per mole. In electrophilic attack of benzene, the loss in resonance energy in the formation of sigma complex is 151 kilojoule per mole. Hence, naphthalene is more reactive than benzene. देखो बेटा, नेप्थलीन का 255 था, अल्फा पे अटैक हुआ, तो एक रिंग का तो एरोमेटिसिटी गया ना, बोलो। हाँ सर। हाँ। तो इसका बचता है रेजोनेंस एनर्जी 151। तो इसका लॉस कितने का हुआ, 104 का। और बेंजीन का 151 का 151 पूरा लॉस हो गया। समझ गए? नीचे करो। और एक और जबरदस्त एक्सपेरिमेंटल बात देखो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट। बेटा याद है, अगर हमें बेंजीन में Br लगाना था, हमने रिएजेंट क्या लिया था, Br2 प्लस Fe, याद है? या Br2 प्लस AlCl3। क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ सर। जबकि जबकि अगर नेप्थलीन में लेना है, आप सिर्फ Br2 लो, इससे भी लग जाएगा। इसका मतलब कौन रिएक्टिव हो गया? इसको तो कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है नेप्थलीन को। तो फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर्स अ लुईस एसिड catalyst, but naphthalene can be brominated even in absence of catalyst. आ गया? अब देखो इसमें वही सब है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, ये सब बता चुका हूं मैं GOC में, है ना? बोलो बेटा। हाँ सर। अब आगे देखो, अल्फा अटैक, बीटा अटैक। इसके देखो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, है ना? हाँ। और बीटा अटैक के 6 हैं, देख चुके ना अपन ये। हाँ सर। आगे आगे आओ, ये भी क्वेश्चन में करा चुका हूं।
ये वाला, इसमें NaOH डाला तो ये बना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 आए थे ना। हाँ सर। चलो आगे। अब देखो ये क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय नेपथलीन आर 2। ये बात तो सही है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो दो ही होंगे ना, एक अल्फा एक बीटा, या तो अल्फा पे लगा दो, बोलो बेटा, है ना, या तो यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, दो ही होंगे ना मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो। हाँ क्लियर है ना ये। तो नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय नेपथलीन आर 2, नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर 10। ये चेक करो जरा, ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। मतलब आपको क्या करना है, दो ई लगाना है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट लगाने हैं, या तो दो Cl लगा दो, या दो Br लगा दो, या दो I लगा दो। ये चेक करो बेटा, इसमें दिए हैं कौन कौन से 10 सर, मिनट। जहाँ जहाँ वो ज्वाइन करते हैं सर, हम उसको क्यों एक्सक्लूड करते हैं? मतलब सर वो जो अल्फा बीटा है, अल्फा के जो लेफ्ट में है, उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं? उसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। हाँ इसकी हाँ बात कर रहे हो ना हाँ सर, ठीक है, समझा। बेटा, सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ हाइड्रोजन चाहिए ना। बेटा ये चेक करो, समझ गए ना क्या सवाल है। हाँ 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 सर। कॉपी में बना लो बेटा। सर E1 E2 अलग है या सेम है? क्या सर E1 E2 अलग है या सेम है? डाई बेटा लिखा क्या है सब्स्टिट्यूट दोनों बेटा, सेम लगेगा ना? लिखा है ना इसमें आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। हाँ सर, ठीक है, डन। दस आ गया क्या? हाँ सर। पक्का? प्रणव तुमसे हाँ सर। फोटो शेयर करो जरा, ग्रुप में दोनों सर लोग मैंने फोटो भेजो। सबको यूनिकली नहीं बनाया सर, मैंने सिमेट्री से किया। ना ना, जो भी करा उसको लिख के भेजो। सर व्हाट्सएप पे। कर रहा हूँ सर मैं। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो।
सर भेज दिया है। देव भेजो जरा। हाँ सर भेज रहा हूँ। लास्ट वाला सर वो सेम हो रहा है सर, तो लास्ट वाला नहीं होगा सर, मेरा गलत होगा सर वो वाला। अच्छा समझ आ गया ना मतलब। हाँ सर वो सेम हो रहा है सर वो वाला स्ट्रक्चर। अच्छा मैंने आपको एक बात वो बताई थी ना बेटा, सल्फोनेशन एंड आयोडोनेशन आर रिवर्सिबल, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये सब कहानी बता दी मैंने। हाँ सर लास्ट क्लास बताई थी। चलो इसका सल्फोनेशन देखो एक बार, इसका रीड करो सल्फोनेशन। नेक्स्ट जो हेडिंग है सल्फोनेशन, वो देखो एक बार, ऊपर करो इसको थोड़ा। इसके सल्फोनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो पिक करो जरा, क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना। रिवर्सिबल नहीं है सर ये वाला सल्फोनेशन। क्या बोल रहे हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है सर वो लास्ट टाइम जैसा। हाँ इसको पढ़ो, इसमें एक यूनिक बात है वो पिक करो। देखो इसमें क्या है, इट इज अ काइनेटिक थर्मोडायनामिक कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है। मतलब बेटा ये इसमें क्या है, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली कौन सा मेजर होता है बताओ? अल्फा। हाँ सर। तो जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा है
वो अपना मेजर होता है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो हम अल्फा बना देंगे, बट जेई में पूछा जाता है 160 डिग्री 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 180 पे बीटा मेजर हो जाता है इसका। ठीक है, अच्छा तुम एक बात बताओ बेटा, मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों। ये बताओ किसका बनने का काइनेटिकली कौन फेवरेबल है, कहाँ से अटैक फास्ट होगा, जहां से इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल था, अल्फा। अल्फा वाले का। क्यों? क्योंकि उसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, हाँ बीटा वाले के 6 बने। तो फिर हाँ चूंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट ऊपर चली जाएगी थोड़ी, बिकॉज टीएस विल बी इंटरमीडिएट लाइक, ऐसा फोटो था ना, याद आ रहा? तो ये जो टीएस होगी ये इंटरमीडिएट लाइक होगी, नियरेस्ट नेबर हेमंड्स पोस्टुलेट। बेटा याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए ये अगर टीसीपी अगर ये ऊपर गया इसका मतलब काइनेटिकली फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए नॉर्मली अपन मेजर बना देते हैं जिसका स्पीड ज्यादा होता है, जिसका काइनेटिक्स फास्ट होता है, जिसका रेट फास्ट होता है। बट आप ये देख के बताओ दोनों प्रोडक्ट SO3H कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को देखो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेटा अल्फा वाले पे तो बगल में ही बेंजीन है ना, तो क्राउडेड ज्यादा स्टेरिक है ना, तो बीटा इज मोर कंफर्टेबल। अब आप खुद सोचो, आप किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस आपको मिल रहा है या आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, बेहतर क्या है फाइनली आपके लिए? आईआईटी में कंप्यूटर साइंस, है ना? हाँ सर। बट उसके लिए आपका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा, आपकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट अगर हाँ आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ सही है तो टीसीपी जो होता है वो बनता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि ज्यादा एनर्जी मार्केट में अवेलेबल होगी तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज बेटा नेप्थलीन के सल्फोनेशन में ये बहुत यूनिक बात है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन में पूरा कॉम्प्रिहेंशन का पोटेंशियल है। वो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ गया बेटा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखो एक और जबरदस्त बात, इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा ना, पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन में। हाँ अब ठीक है ना? आप लोग को पूरा दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। देखो तो ध्यान से देखना, पहला रिएजेंट देखो क्या लिखा है, CH3COCl प्लस AlCl3, और सॉल्वेंट क्या है CS2, और हीट कर दिया तो मेजर क्या है अल्फा वाला, और इसी में CH3COCl AlCl3 ही है, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज कर दिया C6H5NO2। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेजर कौन सा हो रहा है? बीटा। बीटा वाला। देखो ये भी यूनिक बात हो गई बेटा, वो हमेशा याद रखना जहां बीटा मेजर बन रहा हो वो स्पेशल रिएक्शन है। इन प्रेजेंस ऑफ CS2 solvent the acylation entirely occurs at alpha position. In presence of nitrobenzene acylation entirely occurs at beta position। ये तो बहुत अजीब बात हो गई बेटा, है ना? This is because acid base complex is carried out by nitrobenzene molecule, so the attack occurs at more spatial beta position, जिसमें ज्यादा स्पेस होगा। नीचे आओ जरा, अरे वो कॉम्प्लेक्स दिखाओ। इसमें जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है नाइट्रोबेंजीन वाले में, देखो कितना हैवी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, समझ रहे हैं? नाइट्रोबेंजीन भी इन्वॉल्व है,
तो अब यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा मैटर कर जाएगा, समझ गए, सेडजेफ हॉफमैन जैसा। अगर कोई क्राउडेड है सब्सटेंस हाँ है ना, क्राउडेड सब्सटेंस है, तो फिर वो मोर स्पेशियल पे जाएगा। बहुत यूनिक बात है बेटा ये, समझ गए। अच्छा, और इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो फिर आप क्या करोगे, CH2 वाला। हाँ समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ इसके ऑक्सीडेशन पे। नेप्थलीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन मोर इजिली देन बेंजीन। बेटा नेप्थलीन सब कुछ इजिली कर रहा है ना, EAS भी इजिली कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी इजिली कर रहा है। बेंजीन बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ नेप्थलीन loss in resonance energy is 104, while in oxidation of benzene loss in resonance energy will be 151. सेम लॉजिक है, हाँ हाँ सेम लॉजिक है। डाउनवर्ड आओ। धन्यवाद भाई। देखो, अच्छा ये इस साल पता, सुनो, ये इस साल जेई में क्वेश्चन आया था क्रोमिक एनहाइड्राइड का। क्रोमिक एनहाइड्राइड बेटा नेप्थलीन को ऑक्सीडाइज करके क्यूनोन में बदल रहा है, नेप्था क्यूनोन देखो, और V2O5 के साथ एनहाइड्राइड बन गया जो अपन ने लिया था आज, थैलिक हाँ सर, एनहाइड्राइड, हाँ हाँ है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन फास्ट हो रहा है, बेंजीन में कठिन होता है थोड़ा। देखो आप ऐसे सोचो बेटा, कितना नेप्थलीन में कितना रिंग एरोमेटिक नहीं बचा, एक, तो एक ना बचने से उसका 104 का लॉस होता था, और बेंजीन में अगर क्यूनोन बन जाएगा तो उसका तो 151 का लॉस हो गया। बोलो बेटा, अगर बेंजीन का आप रिएक्शन कराओगे ये वाला Cr2O3 से, तो बेंजीन में तो ये बनेगा ना, बोलो, तो इसका तो पूरा ही लॉस हो गया ना, इसमें तो बेंजीन बचा नहीं। इसका लॉस कितने का है, 151 का, और जबकि इसमें कितने का लॉस है। सब प्रोडक्ट भी एंटी एरोमेटिक बनाना। एंटी एरोमेटिक कहाँ है। सर सारे sp2 है और तो डबल बॉन्ड। हाँ, तो इसलिए तो CO फॉर्म में है ना। सर मैं बेंजीन में बोल रहा हूँ। हाँ, CO के फॉर्म में है ना। हाँ सर। देखो इसका रिडक्शन भी इजी होगा। रिडक्शन देखो, NaETOH, Na इन इथेनॉल रिड्यूस हो गया, एक पाई बॉन्ड, याद है बर्क रिडक्शन, बर्क रिडक्शन याद आ रहा है। हाँ सर। इसका Na लिक्विड अमोनिया ये बना था, वैसे नेप्थलीन का हो जाएगा ना। अरे बताओ भाई। हाँ बोलो। सर। और अगर NC2H5 C5H11OH है तो पूरे के पूरे बॉन्ड रिड्यूस हो गए, मतलब एक रिंग के दो बॉन्ड रिड्यूस हो गए। नॉर्मल अल्कोहल में एक रिड्यूस होता है, थोड़ा बड़ा अल्कोहल लोगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे, और आगे। ये एग्जाम्पल देखो, समझो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये वाला। बेटा ये अगर रिंग A है और ये रिंग B है,
तो बताओ किस रिंग में बी आर लगेगा, ए रिंग में या बी रिंग में? सर ए में सर, ए में। ए में। अब ए में आपके पास कितने ऑप्शन है? अल्फा पे ही लगाना है आपको, नेप्थलीन में, है ना? तो नाउ हाँ वी सर। हैव टू ऑप्शन, ये वाला और ये वाला। तो देखो मेजर कौन सा है, ये वाला। सोच के बताओ ऐसा क्यों, सोच के बताओ बेटा ऐसा क्यों? सीधी बात है, इस टाइप के सारे सवालों का आंसर मैंने एक बात से बताया था कि आपको जहां जहां मन करे वहां लगा दो, पॉजिटिव चार्ज बना दो, ठीक है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन देख लो जो स्टेबल हो। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों अल्फा है, तो दोनों तो साथ साथ आएंगे, दोनों अल्फा सर है तो पहले दोनों। का प्लस NO2 के नीचे नहीं जाता। यस, पहले का प्लस NO2 के नीचे नहीं जाएगा, दूसरे वाले में। जबकि बेटा जिसको कोई आइडिया नहीं होगा ना, जो थोड़ा स्मार्ट होगा बट आइडिया नहीं होगा, वो बी वाला टिक करेगा, समझ रहे हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस देख के। हाँ सर। बेटा ये बात समझ आ गई? आप बढ़िया BR लगाओ, प्लस बनाओ, प्लस को घुमाओ, घुमा के आप देखोगे जिस पे मेजर ये जो इसका जो बनेगा, देखो मैं बताता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें बेटा ये है, देखो, ठीक है? इसमें ये NO2 बना, ये NO2 लगा ना, और मान लेते हैं ये बॉन्ड ऐसे है। तो अब अगर E यहाँ है, ठीक है? E अगर आपने यहाँ लगाया तो प्लस यहाँ बना, बोलो बेटा। अब ये प्लस, मैं इसी को घुमा रहा हूँ, ठीक है? ये पाई बॉन्ड हटा, ये प्लस हटा, ठीक है? ये बेटा यहाँ जाएगा और ये यहाँ, क्लियर है? बोलो बेटा। हाँ सर। उसके बाद बेटा ये प्लस हटा, ये पाई बॉन्ड हटा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, है ना? उसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड हटाओ, ये प्लस हटाओ, पाई बॉन्ड यहाँ लगाओ, प्लस यहाँ लगाओ। उसके बाद ये यहाँ, ये यहाँ, समझ गए बेटा? उसके बाद ये हटाओ, ये हटाओ, ज्यादा हट गया, और यहाँ, ठीक है? उसके बाद ये हटाओ, ये हटाओ, और ये पहुंच गया वहीं। बेटा पूरी जर्नी में NO2 के सामने आया क्या? नहीं सर। चलो अब दूसरा क्या केस था? दूसरा केस था बेटा ये। नीचे वाले अच्छा, अल्फा ये तो पोजीशन। समझ रहे हो ना, मैंने दो ही ऑप्शन क्यों चेक करे? क्योंकि हमें अल्फा पे लगाना है। हाँ, वेरी गुड। तो ये BR, ये रहेगा ऐसा, यहाँ प्लस बेटा, बोलो। बिकॉज अल्फा में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ मिलते हैं ना। हाँ अब सर। देखो ये प्लस यहाँ जाएगा, उसके बाद ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ, उसके बाद हाँ सर। ये प्लस यहाँ, और उसके बाद ये प्लस कहाँ, वहां आ गया जहां हमें चाहिए नहीं होता है। NO2 के इस सामने आ जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो गड़बड़ हो गया। हालांकि अभी आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो नंबर इक्वल, हाँ। है ना? उसके बाद ये यहाँ वहीं पहुंच गया। बन साथ साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, और देखो अप्रोच कितनी यूनिक है। मतलब लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना ज्यादा है, बट रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, चीजें कॉन्सेप्चुअल ही एग्जाम में आती हैं, समझ गए? हाँ। चलो आगे प्रोसीड करो।
नीचे लूँ सर और हाँ अच्छा ये बात देख लो जरा, रेजोनेंस एनर्जी जो लिखा है, देखो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासीन इज 351 किलोजूल पर मोल, सो दैट इज 117 किलोजूल पर बेंजीन. इट इज लेसर देन पर बेंजीन इन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेप्थलीन. इसका मतलब बताओ, नेप्थलीन में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा था या बेंजीन में या एंथ्रासीन में, किसमें हाईएस्ट होगा? बेंजीन में सबसे ज्यादा था। उसके बाद नेप्थलीन में, उसके बाद एंथ्रासीन में. क्लियर है बात? हाँ सर। So it is less aromatic and more reactive than benzene and naphthalene. बहुत बहुत गजब और प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा कि बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है टुवर्ड्स ईएएस. और ईएएस क्या, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, ईएएस हो, ठीक है, एडिशन हो. इसमें तो हालांकि एडिशन भी होने लगता है. अच्छा अब बताओ जरा, इसमें किस पोजीशन पे अटैक होगा? इसमें बेटा 4 ऑप्शन है, 4 नहीं 3 ऑप्शन है. देखो अलग करो बेटा ये फाइल. क्या सर? हाँ हाँ सर। देखो बेटा, ध्यान से समझना एक सवाल, पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है. ये एंथ्रासीन है, ठीक है. हाँ इसमें जब मैं इलेक्ट्रोफाइल लगाऊंगा तो एक तो ये पोजीशन हो गई, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, तो ये भी 1 हो गया. आइडेंटिकल है ना दोनों. हाँ एक सर। यहाँ यहाँ ई लगा सकते हो, इसको मैं 2 हाँ हाँ बोल रहा हाँ हूँ, सर। इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3. तो बताओ 1 2 3 में मेजर कौन होगा? कहाँ पे ई लगाओगे? ई प्लस कहाँ लगाओगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोच के बताओ. इनफैक्ट मैं सही बताऊं, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाओ और शुरू हो जाओ, लगा के देख लो. समझ गए? लेकिन मैं इसका इतना हाँ सर। जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको, तो मजा आ जाएगा आपको. बट आप, आई वांट कि आप खुद से करो, इसको सॉल्व करो.
बेटा बताओ 1 2 3 में क्या होगा? वन वाला होगा सर। ऐसा क्यों? नाइन आ रहे सर उसमें, स्ट्रक्चर्स 9 आ रहे टोटल, और और टू एक में डोरिंग एरोमेटिक आ रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे जब अटैक करेंगे तो। फर्स्ट में अटैक करेंगे तो क्या होगा? 9 आ रहे स्ट्रक्चर्स, और एक में 2 सेपरेट रिंग्स एरोमेटिक बन रहे हैं। ओके नहीं देखो, मैं एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ, हालांकि एक जुगाड़ है, ठीक है, जो सही तरीका है वो तो मैंने आपको सिखा दिया है ना। अब एक जो जो एंथ्रासीन में काम कर जाता है, देखो बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली 2 नेप्थलीन, दिस एंड दिस, है ना। तो इस नेप्थलीन के लिए अगर आप देखोगे, इस नेप्थलीन के लिए देखोगे तो एक ये अल्फा पोजीशन है, एक ये अल्फा पोजीशन है, एक ये अल्फा पोजीशन है, एक ये, करेक्ट। इसके लिए बोलो बेटा। हाँ सर। और इस नेप्थलीन के लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये अल्फा है, और ये अल्फा, तो बताओ कॉमन क्या हो गया? फर्स्ट पोजीशन। देखो अगर यहाँ लगा दिया तो इस नेप्थलीन को बुरा लग जाएगा, और यहाँ लगा दिया तो इस नेप्थलीन को बुरा लग जाएगा, समझ गए। और यहाँ लगा दिया तो दोनों खुश हैं। बस ये एक जुगाड़ है, ये कोई समझ रहे, टेक्निकल रीजन नहीं है। टेक्निकल रीजन वही है कि आप इसका कार्बकैटाइन बनाओ जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, या ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, या ज्यादा स्टेबल कार्बकैटाइन हो, उससे तो आपका कभी गलत नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर। क्लियर बेटा? बेटा समझ आ हाँ गया सर। ये? हाँ सर। प्रणव तुमको समझ आया? हाँ सर। चलो अब देखो उसमें जो वर्डिंग्स लिखी है वो एक बार रीड कर लेता है, शेयर करो बेटा। दिखाई दे रहा है सर आपको? हाँ हाँ देखो, एंथ्रासीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे आप पहुंच गए आप। अच्छा तो पहले एडिशन दिया हुआ है, ईएस पे जाओ, इसके ईएएस पे। हाँ ये है हाँ सर। हेलोजेनेशन एट लो टेम्परेचर एडिशन रिएक्शन। देखो ये बोल रहा है कि बेटा इतना रिएक्टिव होता है ना कि दोनों बीआर लग जाते हैं। देखो जरा इसका प्रोडक्ट Br2Fe के साथ, Br2Fe के साथ वाला प्रोडक्ट देखो, 910 डाइब्रोमो बना पहले, उसके बाद हीट करने पे फिर एक Br निकल जाता है, समझ गए। तो फाइनली तो उसी पे लगा ना, ये बीच वाले को 910 बोलते हैं ना नेमिंग में, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। बेटा समझ आ रहा है, 9 पे लगा मतलब बीच वाले पे Br लगा ना फाइनली। हाँ सर समझा। अब देखो इसके ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ देखो ये एक्चुअली में क्या होता है, एंथ्रासीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
मतलब बीच वाली रिंग में दोनों Br लग जाते हैं। एंथ्रासीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑल्सो एंथ्रासीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेफरेबली एट 9 and 10 पोजीशन। जो बीच वाली है उनको 9, 10 बोलते हैं। बिकॉज अटैक एट दिस पोजीशन लीव्स 2 benzene ring with a resonance energy of 304, while attack at other position gives a naphthalene। देखो, 2 बेंजीन अलग अलग मिल जाना बेटा और एक नेप्थलीन बचना, क्या ज्यादा बेहतर है? बोलो। 2 बेंजीन तो 152 वाली मिल जाएंगी ना, 151 वाली, तो 302 सर। 304 हो जाएगा। नेप्थलीन अगर बचता है तो 255। समझ गए? हेलोजनेशन एट लो टेम्परेचर एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म। लो टेम्परेचर पे बेटा दोनों पे Br लगा देना, ये बात याद रखना। ये बहुत ही अलग रिएक्शन है। लो टेम्परेचर पे देखो 9 और 10 दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगा के आ जाना, इवन Fe देने के बाद भी। लेकिन क्या होता है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो फिर तो वो चाहेगा ना कि तीसरी रिंग की भी एरोमेटिसिटी आ जाए, है ना बेटा? तो फिर HBr निकल जाता है हल्का सा हीट करने पर, तो फिर आपका ऐसा फील होता है कि आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो 9 हेलो एंथ्रासीन बन रहा है फाइनली, लेकिन वो हल्का सा हीट करने पे बनता है। लो टेम्परेचर पे आपका क्या बन रहा है? एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? बोलो बेटा, बात समझ आई? हाँ सर। और नीचे आओ। ये डील सेल्डर रिएक्शन मैंने सिखा दिया था ना आपको, बोलो। अरे एक एक डाई था और एक इन था बेटा, ये रिएक्शन बताई थी। बोलो। याद आ रहा है ये हाँ रिएक्शन? सर, हाँ सर, हाँ सर, याद आया। तो अब बस ये डाई इन, ये न्यूक्लियोफाइल था और ये इलेक्ट्रोफाइल था। मैंने बताया था कि इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। तो ये 9 और 10 पोजीशन से डील सेल्डर रिएक्शन करके ये बनाता है। बस 9 10 पे ये वाला पाई 1 जोड़ दो। एक्चुअली में आप ऐसे करो, रुको मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो बेटा, देखना मैं आपको सारे केसेस बता दे रहा हूँ। बेटा ये एंथ्रासीन है, बोलो। बताओ भाई। हाँ सर। ये नहीं हो सकता ना एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन हो गया। हाँ सर, अभी तो बेटा देखो, ये वाली रिएक्टिव पोजीशंस हैं ये दोनों। तो ये एक अगर देख रहे हो आप, डबल सिंगल डबल, ये वाला पार्ट, ये पार्ट में सिर्फ इतना पार्ट देखो, ठीक है? बोलो बेटा, बताओ भाई। हाँ सर। और इसकी रिएक्शन अगर आप इससे कराओ, तो ये ऐसे होता था ना, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड तीनों साफ हो गए और ये जुड़ गया और यहाँ पाई 1। समझ आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा समझ में? देखो दोबारा देखो,
देखो ये अपना पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, आप सिर्फ इन पाई बॉन्ड को ही देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये बेटा डील शोल्डर में ये ऐसे हो जाता था ना, बोलो, अरे ये बीच में जाता था ना डाई इन का, और ये एक पाई बॉन्ड से जोड़ दो बस। अगर सिर्फ मान लो एल्कीन हाँ अकेला है तो ये बन जाएगा, और उस एल्कीन से साइड में कुछ जुड़ा है तो वो जोड़ दो बस। समझ गए बेटा? अरे बोलो भाई। हाँ सर। और अगर यहाँ कुछ और जुड़ा है तो उसको जोड़ दो, जैसे ये, वो एज इट इज रहने दो। तो बेसिकली इसका जो 9-10 पोजीशन है वो बहुत जबरदस्त एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। वापस आ जाओ उसमें। अच्छा अब एक काम कर, रुको अभी, ये एंथ्रासीन, अब इसमें देख लो, एंथ्रासीन अब हो जाएगा, आप मतलब जो उसका लॉजिक है वो सब पढ़ लोगे आप। इसमें बताओ कहाँ अटैक होगा, किस पोजीशन पर? देखो ये 1 है तो ये 1 है ना, बोलो बेटा, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है। 1 पे होगा सर, क्यों? जुगाड़ वाला मेथड से सर। नहीं, जुगाड़ वाले मेथड से नहीं। वो तो रटने के लिए था ना। हाँ, वो जुगाड़ वाले मेथड में यहाँ 2 नेप्थलीन बन कहाँ रही है बेटा? ये जो नेप्थलीन है ये क्या कहेगा कि आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ और यहाँ लगाओ, सर समझा सर, है ना। और ये नेप्थलीन कहेगा कि आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। कहाँ सब में डबल आ रहा है? चलो आप नहीं लोग सर। बनाओ इसमें क्या बनेगा। हाँ सर बनाते हैं। ये 5 ऑप्शन है शायद इसमें, है ना, बोलो बेटा। हाँ सर। अब यार 5 ऑप्शन के रेजोनेटिंग 10-10 बनाने जाओगे तो 50 रेजोनेटिंग वही सर। स्ट्रक्चर है ना। सुनो बेटा, अब देखो मैं बताता हूँ, लेकिन चलो वो एक ऐसा बात है ना यार जो कभी समझ रहे हो, उस पे बात आ जाए, किस पे, अपने फैक्ट। स्वाभिमान पे, हाँ तो अपन बना लेंगे। लेकिन अभी तो हमें यार जेई में तो स्मार्टनेस से आंसर देने पड़ते हैं ना। देखो मैं बताता हूँ बेटा, ये इसका सबसे सुंदर स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे सुंदर है उसी से कहानी स्टार्ट कर लिया करो, है ना। देखो हाँ बेटा, सर। हाँ अगर सर। अगर मैंने यहाँ अटैक कराया, यहाँ, तो बेटा अभी भी देखो 2 बेंजीन आपके इंटैक्ट हैं, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है। और अगर मैंने इस रिंग में कहीं अटैक कराया, तो भी सर रहेंगे इंटैक्ट 2 बेंजीन। अरे रुको तो बेटा, तो एक नेप्थलीन इंटैक्ट है, दिस इज हाँ सर। नेप्थलीन। बिकॉज ये तो हमने सबसे सुंदर बनाया ना, बट नेप्थलीन ही है ना ये, इसके कम सुंदर भी तो बनेंगे ना। तो अब आप हाँ बताओ, सर। 2 बेंजीन आपको मिल जाए या एक नेप्थलीन मिल जाए, आप किस में जीत जाओगे? सर 2
बेंजीन वाले में सर। बस काम हो गया। बाकी की जो 4 पोजीशन है ना, बाकी की जो 4 पोजीशन है, समझ गए होगे यार। हाँ सर, समझ गए सर। बट सर देखा जाए तो ये फुल प्रूफ नहीं है। मतलब समझ हम इससे 100% श्योर नहीं कह सकते। मतलब हाईली श्योर हो सकते हैं बट 100% श्योर नहीं हो सकते, राइट? नहीं नहीं, इसमें 200% श्योर हो सकते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, बिकॉज हम रेजोनेंस एनर्जी हाँ से भी हाँ सर, वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ तो सर सही हो गया, बट अगर हमें नहीं पता था तो सर हमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हेजिटेशन होता ना सर। नहीं, बट जब आप एग्जाम में जाओगे तो बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, पेनिथ्रीन, इनका रेजोनेंस एनर्जी तो याद करके जाओगे ना। हाँ 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 सर। तो वो याद कर लेना, तभी क्वेश्चन ओके। स्मार्टनेस से होगा। अदरवाइज बेटा ये क्वेश्चन सफिशिएंट है यार। बच्चे, तुमने सुना होगा ना कि एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगे रहे, ये वही क्वेश्चन है। हाँ सर। क्लास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पसीना आ जाएगा यार। तो ये बेटा उनके लिए होता है जो एग्जाम में 6 घंटे टाइम पास तो कर पाए कुछ, फिर वो खुश होते हैं 1 घंटे बाद एक क्वेश्चन सही करने के बाद। तो ये वो बच्चों का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है जो सिलेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं। हाँ सर। पूरा गेम तो अप्रोच का है यार। सर मैं शेयर करूँ? हाँ करो बेटा। अच्छा, इसका तो जो बीच वाला पाई बॉन्ड था ना, वो इतना जबरदस्त होता है कि उस पे एडिशन होता है। देखो पेनेंथ्रीन पे आओ, पेनेंथ्रीन। ये तो बना लिया था ना अपन ने। इनको बनाना तो आता ही है ना अपन को बेंजीन से। हाँ सर। और बाकी डील सेल्डर है, आप देख लोगे समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टीज देखो, हाँ इसका बेटा जो 9-10 दिया हुआ है देखो, इट इज मोर एरोमेटिक एंड लेस रिएक्टिव देन एंथ्रासीन। ये बात तो सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि इसके कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते थे ना। It हाँ is सर। more aromatic and less reactive than anthracene because in 4 structure, 2 benzene rings, 6 pi system is present. Penanthine also undergo addition, substitution, oxidation, reduction preferentially at 9 or 10 position। आ गया। हेलोजन देखो दोनों बीआर लग गए होंगे शुरू में, फिर वो तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, समझ गए, सेम स्टोरी है बेटा, समझ आ गया। हाँ सर। ऑक्सीडेशन में देखो पाई 1 पूरा ऑक्सीडाइज हो गया 9-10 वाला। आगे देखो रिडक्शन में देखो 9-10 वाला पाई 1 गायब हो गया। बेटा समझ आ गया। हाँ चलो नाउ वी विल मूव टू EAS एंड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। बेटा इसमें सुनो, इसमें क्वेश्चन कुछ देखो, सुनो मैं आपको फिर एक सिंगल लाइन बता दे रहा हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, कि एक तो EAS में कहाँ पे ई लगेगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, EAS में कहाँ ई लगेगा, कौन सा हाइड्रोजन हटा के, ठीक है। तो पायरोल देखो कितने ऑप्शन है, 1 2 3। नाइट्रोजन वाला 1 हो सकता है, वो हाइड्रोजन हटा के आप लगा दो ई, सेकंड वाला, थर्ड वाला। क्लियर? यही 3 ऑप्शन है ना। तो हाँ सर। तीनों पे ई लगा के बताओ मेरे को कहाँ पे फाइनली हम ई लगाएंगे। सवाल समझ आया बेटा? सवाल समझ आया ना? हाँ सर। दो, पहली बात तो क्या ये एरोमेटिक है? हाँ सर। हाँ और सर है एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक है तो EAS करेगा?
और EAS करेगा तो E 3 जगह लग सकता है, 1 2 3। बताओ कहाँ लगेगा फाइनली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद से डेवलप करो, इसमें तो लिखा ही है पूरी कहानी, ठीक है, बट खुद से करोगे तो मजा आएगा। बेटा कहाँ लगेगा बताओ। सर 3 पे लगना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि सर अगर 3 पे लगा तो 2 पे प्लस आएगा और प्लस पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। 1 पे क्यों नहीं? सर 1 पे लगा तो सर +2 पे आ जाएगा और जो नया ही आएगा भी इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। ना ना, सुनो सुनो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ बेटा 1 पे लगाना तो बिल्कुल बेकार आइडिया है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ही प्लस आ जाएगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, तो उसमें फिर कभी एरोमेटिसिटी तो आ नहीं पाएगी। हाँ, फिर ये एक ऑप्शन है कि वो H+ लूज कर दे, सो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। मतलब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, पहली बात तो ऐसे सोचो, वो नाइट्रोजन पे है या रिंग में घूम रहा है, पहले तो ये बताओ। बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए ना, आवाज कट गई थी। अच्छा अभी सुनो, अभी आ रही है आवाज हाँ क्लियर है? सर। ठीक है, देव तुमको भी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है आवाज। परफेक्ट। अब देखो, एक अपन ने पहला स्ट्रक्चर लिया पायरोल, ये इनके नेम भी याद रखने हैं, ठीक है। पायरोल पहला स्ट्रक्चर है जिसमें NH होता है 5 मेंबर रिंग में। O वाले को बोलते हैं फ्यूरॉन और S वाले को बोलते हैं थायोफीन और फिर बेंजीन। सबसे पहले तो ये देखो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी NH वाले की है, फिर O वाले की है, फिर S वाले की है। मतलब हेट्रोसाइक्लिक जो है 5 मेंबर्ड वाले एरोमेटिक सिस्टम, वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। कहीं ना कहीं चलो ये लॉजिकल बात भी है, क्यों? क्योंकि इनमें एक लोन पेयर डीलोकलाइज है और लोन पेयर डीलोकलाइज होने से क्या होगा, वहां पे समवॉट नेगेटिव चार्ज तो बनेगा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, क्लियर है। और अगर थोड़ा बहुत हाँ नेगेटिव सर। चार्ज बनेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट्स भी देखो यही बोल रहे हैं। और तो पायरोल, फ्यूरोन, थायोफीन और बेंजीन में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, पायरोल देन फ्यूरोन देन थायोफीन और लीस्ट रिएक्टिव होगा बेंजीन। अब बेटा जो पायरोल, फ्यूरोन और थायोफीन है, इनमें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देखोगे
कि पायरोल सबसे अच्छा कौन है, क्यों है, फिर फ्यूरॉन, फिर थायोफिन। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके लिए जो लिखा है अपन पहले वो पढ़ेंगे। All these three compounds are more reactive than benzene towards EAS because one lone pair of electron on heteroatom increases the pi electron density on the carbon through resonance. These compounds preferably undergo ES at C2 then C3। उसने इतनी लाइन में बता दिया कि C2 और C3 में। देखो उसी एटम पे तो बेटा अटैक करने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि बेटा जब आप हाइब्रिड बनाओगे ना इनका, तो नाइट्रोजन पे तो पक्का पॉजिटिव आएगा ना बेटा। हाँ सर, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना फिर। नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विजुलाइज करो, हाइब्रिड विजुलाइज करो। हाइब्रिड में हल्का फुल्का नाइट्रोजन पे प्लस आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर। और अगर हाइब्रिड पे नाइट्रोजन पे प्लस है और कार्बन पे नेगेटिव है तो वो जाएगा कहाँ? तो 1 2 3 में 1 कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फील कर पा रहे हो आप? नहीं आ रही बात समझ में? सर एक सेकेंड सर, 1 हमने इसलिए नेग्लेक्ट किया कि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सर कॉन्जुगेशन में सिर्फ वो 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ना देखो बेटा, देखो जरा, ये नाइट्रोजन है, ये H है, यहाँ प्लस आएगा ना कभी तो, और यहाँ माइनस। बोलो। हाँ सर। फिर ये माइनस यहाँ जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ जाएगा ना। तो जब इनका हाँ सर। हाइब्रिड बनाओगे तो कार्बन पे माइनस होगा, नाइट्रोजन पे प्लस होगा ना, बिकॉज हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसमें प्लस है। तो थोड़ा बहुत तो प्लस आएगा ना। तो हाइब्रिड जो बनेगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, इस पे थोड़ा बहुत प्लस तो आएगा ही ना, और यहाँ माइनस। बोलो बेटा, इन सब पे माइनस है ना, और इस पे प्लस आएगा ना हाँ हाँ हाइब्रिड हाँ, में। चमका सर। बेटा समझ आया? 1 2 हाँ 3 सर। में 1 क्यों हाँ सर, डिस्कार्ड समझ करा आया। मैंने, समझ आ गया? अब 2 3 में ये तुम्ही आंसर बता दिया। 2 पे अगर अटैक कराओगे, 2 पे अटैक कराओगे तो 3 पे प्लस जाएगा, और 3 पे प्लस अगर जाएगा तो वो रेजोनेंस करके n के सामने चला जाएगा। और अगर 3 पे अटैक कराया, नहीं तुम क्या बोल रहे थे बेटा, इसमें क्या लॉजिक दे रहे थे? 2 3 में 2 क्यों प्रेफर्ड होगा? सर नहीं, मैंने गलत बोला सर। अभी सोचो। सर मैंने ये सोचा कि अगर 3 पे अटैक करेंगे तो 2 पे प्लस बनेगा और उसको नाइट्रोजन के लोन पे स्टेबलाइज करेंगे। तो बेटा 2 पे अटैक करोगे तो 3 पे प्लस बनेगा, वो रेजोनेंस करके वो भी तो नाइट्रोजन के सामने पहुंच रहा है। हाँ सर। तब बताओ कैसे होगा? ओ, सोचो बेटा इसको। चलो आगे कर लो, ऊपर कर लो, नीचे लिखा है। देखो एक बार उन्होंने C2 अटैक करा तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3। और एक बार हाँ सर। C3 अटैक करा तो कितने बने? 2। 2। हाँ बट सर। कितनी कितनी आसान बात है ना, और ये आप सोच नहीं पा रहे थे, बताओ। हाँ सर। बेटा ये तो सोचना चाहिए था ना। हाँ सर, उस डायरेक्शन में नहीं सोचा। हाँ वो एक्चुअली में देखो, कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए यहाँ अटैक करेगा या यहाँ, सो योर अप्रोच शुड बी, यहाँ तो बेटा 2 में ही चेक करना था ना हमें। जब 5 6 ऑप्शन हो देन हम फिर कुछ हाँ जुगाड़। हाँ। 2 में तो यार मतलब समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर 3 इन C2 अटैक एंड स्ट्रक्चर 2 इन C3 अटैक कंट्रीब्यूट, क्या लिखा? मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज उसमें बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है उन दोनों में, समझ गए?
बेटा हाँ मोर सर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग ना, बोलो। हाँ सर। तो बिल्कुल क्लियर है ना, अब तो कहानी खत्म ही हो गई। तो अब एक काम करना बेटा, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? हाँ हाँ सर ठीक है सर।